दूसरी बात, भले ही सेक्शन 165 कहता है कि 10% बजट को रिजर्व करो, लेकिन 25% जो बजट है वो SC, ST, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व किया जाएगा और उसको वहां के लोगों के और बस्तियों के डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाएगा। ये दूसरा नीति अभिवचन जो है वो API ने दिया है, जो महत्वपूर्ण है, जिसको समझने की जरूरत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो एजुकेशन के सेंटर्स है, स्कूल और हॉस्पिटल्स है, आज NMC की, उसमें कोई बच्चे जाना नहीं चाहते, माँ बाप भी भेजना नहीं चाहते, हॉस्पिटल में गया तो वास्तव की मरतो अशी कंडिशन झालेली आहे। पण प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाण्यासाठी गरीब लोकांकडे पैसे नाहीत, तर शाळा आणि हॉस्पिटल्स यांना सर्वात जास्त उत्तम रीतीने जे आहे ते डेव्हलप करण्यात येणार आहे। तीसरी महत्वपूर्ण गोष्ट आहे। चौथी गोष्ट कि ये जो मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है या मिहान का प्रोजेक्ट बन रहा है, या मल्टीनेशनल आ रही है, फॉरेन की कंपनीज आ रही है, या जिन कंपनीज का रिलेशन बीजेपी के लोगों के साथ है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, लेकिन नागपुर के जो लोकल लोग हैं उनको उसमें एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। यानी नागपुर से हजारों करोड़ रुपया जनरेट होगा, 4% GDP स्टेट का, 4% GDP, यानी हमारा जितना पैसा महाराष्ट्र राज्य का है उसका 4% अकेले नागपुर में जनरेट होता है। आगे 7% से ज्यादा जनरेट होगा, लेकिन इतना पैसा नागपुर में जनरेट होगा, लेकिन अगर नागपुर के लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना हो, कॉन्ट्रैक्ट ना हो, अगर नागपुर के लोगों को रोजगार ना हो, तो ये पैसा किसी काम का नहीं आएगा, तो विषमता बढ़ेगी। तो यहाँ मिहान प्रोजेक्ट है या मेट्रो प्रोजेक्ट है या स्मार्ट सिटी के और जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें प्राथमिकता से नागपुर के कॉन्ट्रैक्टर्स और नागपुर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए API फाइट करेगी। ये तीसरा महत्वपूर्ण बात है जिसको समझने की जरूरत है। चौथा, इथं एवजदार, काय एवजदार, फारच दुःख होतं मला। मेरे पास एक दिन लोग आए, सर कहे सर कुछ करो। मैं बोला यार क्या प्रॉब्लम है? कहे सर हमारे को कारपोरेशन में 20 साल हो गए सर्विस करते हुए, कोई कहे 25 साल हो गए। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, तो आपको सैलरी अच्छी मिलती होगी। तो कहे सर यही तो दुख है। क्या दुख है? कि आम्ही 20 वर्ष काम केले, 25 वर्ष काम केले, आम्ही सकाळी उठतो, साफसफाईचं काम करतो, सर्व मेहनतचं काम करतो, पण आम्हाला आजपर्यंत परमनंट केलं नाही। आम्हाला कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज मध्ये टाकलं, प्रॉव्हिडंट फंड, इन्शुरन्स, ESIC, सोशल सिक्युरिटी आम्हाला देण्यात येणार नाही। मिनिमम वेजेस, जे कायदा आहे की मिनिमम वेजेस भेटायला पाहिजे ते भेटत नाही। 25 वर्ष झाले कारपोरेशन में काम करता है, इनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। API इस चीज के लिए फाइट करेगी। मैंने ऑलरेडी उनको कमिटमेंट दिया है और ये देखेगी कि ये परमानेंट जब होंगे तब होंगे, लेकिन लेबर लॉस के तहत जो सोशल सिक्योरिटी है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस और मिनिमम वेजेस, इसके लिए API जो है वो फाइट करेगी और एवजदारों के राइट्स को जो है वो सेफगार्ड करेगी। ये एक नीति अभिवचन जो है वो बड़े पैमाने पर मैं समझता हूं कि दिया हुआ है। ये 4-5 जो प्रमुख चीजें हैं, प्लस डॉक्टर आंबेडकर स्मारक पटवर्धन ग्राउंड मध्ये कुणाकुणाचा लागला, विवेकानंदाचा स्टॅच्यू लागला, कुठे लागला? अंबाझरी मध्ये। हेगडेवार पार्क झाला कुठे? गांधीबाग मध्ये। माहिती नाही कुणाकुणाचे पार्क झाले, कुणाकुणाचे स्टॅच्यू होऊन राहिले नागपूरमध्ये, पण खूप मोठी पेंडिंग इथल्या नागपूरच्या लोकांची एक भावना आहे कि अभी जो बॉम्बे में बन रहा वो तो बने हिंदू मिल की जगह पे इंटरनेशनल सेंटर, वो जब बनेगा तभी पता चलेगा कब बनता है तो वो, क्योंकि कांग्रेस वालों ने डिक्लेयर किया, उन्होंने पैसा नहीं दिया। अब बीजेपी वालों ने डिक्लेयर किया, अभी तक उन्होंने भी पैसा नहीं दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बजट की एंट्री देख के बता रहा हूँ। तो जब बनेगा तो बनना ही चाहिए और वो सेंटर सबसे अच्छा बनना चाहिए दुनिया में, और वो आप एहसान नहीं करोगे क्योंकि बाबा साहब के वजह से ये देश है और भारत के अभिमान और स्वाभिमान ये संविधान के वजह से, और आप अगर सर ऊंचा करके जाते हो अमेरिका में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक इंडिया के वजह से जो बाबा साहब ने बनाया। इसलिए आप कोई एहसान नहीं करोगे अगर उसको 5,000 करोड़ रुपए लगता है या 10,000 करोड़ रुपए लगता है, उसको देखना नहीं है।
पर नागपुर ये आंदोलन का सेंटर है. बाबा साहब ने बहुत बड़ा यहाँ रेवोल्यूशन लाया 56 में. नागपूरच्या लोकांची भावना होती कि भाई डॉक्टर अंबेडकर सेंटर बनना चाहिए पटवर्धन के ग्राउंड पे. अभी वहां बसेस खड़ी रहती है, ठेले वाले हॉकर्स लग गए, सबके लिए जगह है, पर बाबा साहब के सेंटर के लिए एक इंटरनेशनल लोग यहाँ आते, उस सेंटर को देखते, उसके लिए इनके पास में पैसा नहीं, इसके लिए इनके पास में प्लानिंग नहीं है. तो हमने अभी वचन दिया है कि इस पर हम फाइट करेंगे और इसको फाइट करके हम ये देखेंगे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर सेंटर नहीं बनता है तो फुजील खर्ची का और भी कोई पार्क और गार्डन और स्टेचू नागपुर में नहीं लगेगा.